Namaste all dear students. Uh, Today is the third lecture of Highway Engineering. The subject code is 22302 and myself Shubhangi Salunke. ओके अब तक हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या देखा, तो हम लोग ने अब तक स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रोड इन इंडिया देखा, देन डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखा, जिसके अंदर हम लोग ने 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखा। और अभी हम लोग क्या सीखने वाले हैं, दैट इज़ जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जो हम लोग रोड देख रहे हैं वो कौन से टाइप का रोड है, वो हम किस में क्लासीफाई करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट वी स्टार्ट इट। दैट इज़ जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ रोड। द रोड ऑफ डिफरेंट टाइप, ऑल वेदर रोड एंड फेयर वेदर रोड। जनरली 2 टाइप के रोड ही होते हैं, एक तो रहता है ऑल वेदर रोड रहता है और एक फेयर वेदर रोड रहता है। अभी इनको इन्होंने क्लासिफाई कैसे किया, तो वेदर के हिसाब से क्लासिफाई किया है। जैसे कि अपने इंडिया में 3 टाइप के वेदर रहते हैं, रेनी सीज़न, समर सीज़न, विंटर सीज़न। तो अगर एक रोड सब सीज़न में यूज़ कर सकते हैं तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, ऑल वेदर। अगर हम लोग कोई के सीज़न में कोई के रोड यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि अपने खेत में अगर तुम लोग वो रोड देखोगे जो मिट्टी से बना हुआ रहता है, सिर्फ हम लोग उसे कॉम्पैक्ट करते हैं और रोड बन जाता है, दैट इज़ अ अर्थन रोड। तो वो वाला जो रोड है जो बारिश के सीज़न में बिल्कुल फिर से काम नहीं आएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ फेयर वेदर रोड। लेकिन वो वाला रोड हम लोग विंटर सीज़न में, समर सीज़न में हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं, तो दैट इज़ अ फेयर वेदर रोड। ऑल वेदर रोड में कौन से आएंगे, तो सीमेंट कंक्रीट रोड आएगा, बिटुमिन रोड आएगा, जो कोई भी वेदर में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अ ऑल वेदर रोड। ओके, अब फिर से क्लासिफाई हुआ है अपना रोड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कैरिएज वे और अ रोड पेवमेंट। अभी रोड पेवमेंट मतलब ये जो रोड है उसके ऊपर क्या बना के, कौन सा मटेरियल प्लेस करके बना हुआ है, तो उसके हिसाब से 2 टाइप में उन्होंने फिर से क्लासिफाई किया है, दैट इज़ पेवर रोड या फिर अनपेवर रोड। अभी पेवर रोड मतलब क्या, सॉइल के ऊपर कुछ पेवर रखा है कि नहीं रखा है। अगर कुछ पेवर नहीं रखा है, पेवर मतलब बिटुमिन रखा है, बिटुमिन से बना हुआ है या फिर सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पेवर रोड। अगर वो नहीं बना हुआ है, सिर्फ सॉइल को कॉम्पैक्ट करके बना हुआ है, तो उसे बोलते हैं हम लोग अनपेवर रोड। फिर से सेम एग्जांपल आ जाता है। फिर से द रोड बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पेवमेंट सरफेस प्रोवाइडेड। अभी रोड के ऊपर सरफेस कौन सा प्रोवाइड किया, उसके ऊपर भी उन्होंने क्या किया, क्लासीफाई किया। तो 2 टाइप में क्लासीफाई किया, दैट इज़ सरफेस रोड और अनसरफेस रोड। अगर वो रोड के ऊपर कोई सरफेस रहेगा, कोई मटेरियल से बना हुआ रहेगा, तो उसे हम लोग सरफेस बोलते हैं। जैसे कि सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ या फिर बिटुमिन से बना है, तो उसे हम लोग सरफेस बोलते हैं। अगर उसके ऊपर कोई सरफेस नहीं रहेगा, सिर्फ मिट्टी से कॉम्पैक्ट किया हुआ बनेगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे अनसरफेस। अभी तुम लोग ने एक देखा रहेगा, एग्जाम्पल जो है वो कॉमन है, जैसे कि ऑल वेदर रोड, पेवर रोड और सरफेस रोड, ये तीनों का एग्जाम्पल आप लोग बिटुमिन रोड या फिर सीमेंट कंक्रीट रोड लिख सकते हो। वही फेयर वेदर रोड हुआ, अनपेवर हो गया या फिर अनसरफेस हुआ, उसके लिए आप लोग कौन सा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यू कैन राइट द अर्थन रोड या फिर स्टेबलाइज रोड, जो सिर्फ किससे बना हुआ रहता है, अपने अर्थ से बना हुआ रहता है, सॉइल से बना हुआ रहता है। तो ऐसे उन्होंने जनरल क्लासिफिकेशन किया हुआ है। ओके, नाउ वी विल सी अ नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, मार्क करके रखो, ये इसमें से कुछ ना कुछ आता ही है। रोड क्लासिफिकेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू नागपुर प्लान। अभी ये नागपुर प्लान नाम क्यों दिया है और रोड को क्लासिफाई हम लोग इंडिया में इसके थ्रू ही क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। ओके, ये कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ है, तो 1943 में एस्टेब्लिश हुआ था। ओके, द कॉन्फिडेंस ऑफ चीफ इंजीनियर्स ऑफ अ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एट नागपुर। दोनों गवर्नमेंट के जो चीफ इंजीनियर्स थे उन लोग क्या करते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी इंजीनियर्स हैं वो आते हैं नागपुर में, और बाद में उन लोग क्या करते हैं, तो एक बैलेंस फॉर्मूलेट सिस्टम बनाते हैं, जिसके अंदर रोड को उन लोग क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, ताकि क्या हो सके, हम लोग उसको उसके हिसाब से क्लासिफाई कर सकें। ओके, ओके, कन्विंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये कौन कन्वे करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे अप्रूव देता है
formulate a balanced system of a road development plan for the country पॉपुलरली कॉल एज नागपुर प्लान। और ये जो प्लान हम लोग बनाएंगे या क्लासिफाई करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नागपुर प्लान। इट इज़ फाइनलाइज। ये सब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बैठ के पूरा फार्मूला वगैरह बनाते कि ऐसे ऐसे हम लोग को क्लासिफाई करना है, लेकिन ये सब जब तक आईआरसी नहीं अप्रूव करेगा तब तक ये अप्लाई नहीं होता। अभी आईआरसी होता क्या है, अगर आप पूरे इंडिया में कहाँ पे भी घूमोगे तो ऑब्वियसली नेशनल हाईवे आप एनएच हर जगह पे आप कहाँ पे भी जाओ, कोलकाता में जाओ, मध्य प्रदेश में जाओ या फिर केरला में हो, सब जगह पे नेशनल हाईवे एनएच ही होता है। अभी ऐसे क्यों, हर एक स्टेट के हिसाब से अलग अलग होना चाहिए, तो नहीं, बिकॉज ऑफ दिस इंडियन रोड कांग्रेस क्या होता है, पूरे इंडिया में सब जगह रोड के लिए कॉमन सिंबल्स, कॉमन जो भी मार्किंग वगैरह रहता है वो कॉमन रहता है बिकॉज ऑफ अपने आईआरसी अप्रूव करता है कि हाँ ये ऐसे होना चाहिए। अगर उन्होंने अप्रूव किया तो पूरे इंडिया में वो क्या होता है, अप्लाई हो जाता है। इसलिए जो भी प्लान वगैरह रहेगा, भले सेंट्रल गवर्नमेंट बैठ के फाइनलाइज करेगा, लेकिन जो भी सेंक्शन वगैरह रहेगा तो उसको ऑब्वियसली आईआरसी पहले के देगा। तो दैट इज़ फाइनलाइज बाय एन आईआरसी, दैट इज़ इंडियन रोड कांग्रेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ हाईवे इंजीनियरिंग। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान, अभी ये प्लान हम लोग को क्या बताते हैं, द रोड्स आर क्लासिफाइड into what, into national highway that is NH, state highway that is SH, major district road MDR, other district road ODR and a village road that is VR। अभी हम लोग नेशनल हाईवे के बारे में देखेंगे। अभी ये नेशनल हाईवे की दो चीज़ आ सकती है, या फिर आपको नेशनल हाईवे एक्सप्लेन करने के लिए आएगा या फिर उसका डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएगा। 110% इसमें से कुछ ना कुछ आता ही है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं नेशनल हाईवे क्या होता है। दैट इज़ NH। अ नेशनल हाईवे आर द प्रिंसिपल रोड विच रन थ्रू अ कंट्री कनेक्टिंग अ कैपिटल्स ऑफ स्टेट, मेजर पोर्ट्स, अ फॉरेन हाईवेज एंड अ प्लेस ऑफ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। मतलब नेशनल हाईवे क्या है, ये कहाँ कहाँ है, तो ये आप देख सकते हो कैपिटल्स को कनेक्ट करता है। स्टेट के जितने भी कैपिटल्स है उनको सबको कनेक्ट करेगा। इतना ही नहीं, तो इवन पोर्ट्स रहेंगे, एयरपोर्ट्स रहेंगे, वो सबको भी कनेक्ट करता है। और जो भी मेजर इम्पोर्टेंस प्लेस है पूरे इंडिया में उसको भी क्या करेगा, ये कनेक्ट करता है। The national highway has 2 lane of at least 8 मीटर width। ऑब्वियसली हम लोग एज ए इंजीनियर्स है तो हम लोग को पता होना चाहिए नेशनल हाईवे का विड्थ कितना होता है। सबसे पहले तो 2 लेन रहता है फॉर ऑपोजिट ट्रैफिक, ठीक है। तो कितने मीटर का विड्थ रहता है, तो उसका 8 मीटर का विड्थ रहता है। एंड एटलीस्ट 2 मीटर शोल्डर्स ऑन बोथ द साइड्स। और शोल्डर कितना रहता है, तो 2 मीटर का शोल्डर्स रहता है। अभी हम लोग क्या देखेंगे, तो नेशनल हाईवे का डायग्राम हम लोग डिटेल में देखेंगे। जो हम लोग रोड देखते हैं यूजुअली वो सिर्फ हम लोग क्या देखते हैं, उसका कैरेज वे या फिर रोडवे दिखते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या क्या रहता है, कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कैरेज वे रहता है। कैरेज वे देखो कितना है, 8 मीटर का कैरेज वे रहता है। कैरेज वे पे क्या रहता है, जहाँ पे व्हीकल्स ट्रेवल करते हैं उसके बाजू में अगर तुम लोग देखोगे तो वहाँ पे क्या रहता है, शोल्डर्स रहता है। अभी अपने शोल्डर्स कहाँ पे है, बाजू में है। वैसे ही कैरेज वे के दोनों साइड तुम लोग देखोगे तो वहाँ पे आपको शोल्डर्स पता चलेंगे। अभी कैरेज वे और शोल्डर मिला के क्या बनता है, अगर ये दोनों हम लोग कनेक्ट करेंगे तो हम लोग का रोड वे बनता है, दैट इज़ 12 मीटर्स, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद स्लोप रहता है। स्लोप क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि पानी वगैरह जो भी है वो डायरेक्टली क्या हो जाए, पानी नीचे जाना चाहिए। जैसे पानी वगैरह नीचे जाएगा तो बाजू में तुम लोग देख सकते हो रोड साइड ट्रीज़ भी रहता है। अभी रोड साइड ट्रीज़ भी हम लोग ने अपने इसमें डाला हुआ है। क्यों, क्योंकि हम लोग रोड साइड ट्रीज़ में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो वहाँ पे मार्किंग प्रोवाइड करने वाले हैं। और बाद में तुम लोग देख सकते हो तो बाजू में क्या रहता है, ड्रेनेज रहता है। ड्रेनेज मतलब क्या हो गया, अपना साइड गटर्स। देखो यहाँ पे दिस इज़ अवर ड्रेनेज, दैट इज़ अ साइड गटर्स। साइड गटर्स होने के बाद हम लोग देख सकते हैं ये जो है वो क्या रहता है, बाउंड्री स्टोन।
ये बाउंड्री स्टोन क्या स्पेसिफाई करता है कि आपका जो भी रोड है वो यहाँ तक ही है, उसके आगे आपका रोड एक्सपांड नहीं हो सकता। तो एक बाउंड्री स्टोन से लेके दूसरे बाउंड्री स्टोन के उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परमानेंट लैंड विड्थ कितना रहता है, 30 to 60 मीटर का रहता है। तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए आ सकता है या फिर आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है कि नेशनल हाईवे क्या रहता है। ओके, और यही डायग्राम आपके स्ट्रेट हाईवे का भी है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं फॉर ए स्ट्रेट हाईवे। स्ट्रेट हाईवे कैसे डिनोट करते तो विद द हेल्प ऑफ SH। द स्ट्रेट हाईवे विच लिंक द कैपिटल्स ऑफ द स्टेट टू एन इम्पॉर्टेंट सिटीज विद इन द स्टेट एंड कनेक्ट देम विद द नेशनल हाईवे आर नोन एज स्ट्रेट हाईवे। अभी स्ट्रेट हाईवे क्या रहता है, तो स्ट्रेट हाईवे सिर्फ स्टेट के अंदर ही रन करता है। अभी ये स्ट्रेट हाईवे क्या करेगा, तो नेशनल हाईवे के साथ एक स्ट्रेट हाईवे क्या करता है, कनेक्ट करता है। इतना ही नहीं, तो नेशनल हाईवे को इवन जो इम्पोर्टेंट मार्केट प्लेस हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए या कुछ भी इम्पॉर्टेंट प्लेस है वहाँ पे वो कनेक्ट करने का काम करेगा। बाद में स्ट्रेट हाईवे आर आर्टरीज रोड ऑफ अ स्ट्रीट कनेक्टिंग अप विद द नेशनल हाईवेज। मतलब क्या हुआ, मेन हाईवे को जो मतलब नेशनल हाईवे को जो स्ट्रेट में जाके कनेक्ट करता है दैट इज़ द आर्टेरियल रोड, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ स्ट्रेट हाईवे। स्ट्रेट हाईवे शुड बी ऑफ 2 लेन विड्थ। ये भी कैसे रहता है, 2 लेन विड्थ का ही रहता है। जैसे आपका नेशनल हाईवे है वैसे ही इसका भी सेम वैसे ही डायग्राम रहता है। अगर तुम लोग देखोगे तो उसका कैरेज वे का विड्थ भी 8 मीटर ही है, रोड वे भी 12 मीटर ही है, और परमानेंट लेंथ जो रहता है वो भी क्या रहता है, 30 to 60 मीटर का ही रहता है। साइड स्लोप भी सेम रहता है, और आप देख सकते हो डायग्राम इज सेम हैज़ ऑफ योर नेशनल हाईवे। इवन मेजरमेंट भी सेम ही रहता है, सिर्फ डिफरेंस इतना रहता है कि स्ट्रेट हाईवे स्ट्रेट के अंदर ही रहता है और नेशनल हाईवे को स्ट्रेट के साथ कनेक्ट करता है, और नेशनल हाईवे कैपिटल्स कनेक्ट करता है हर एक स्टेट का। Okay, now the major district road, that is MDR, the importance road within the district which connect the market center to an area of production and also carries the traffic into an internal area servicing area of a population are known as major district road। अभी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का काम क्या रहता है, अगर एक जगह पे वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं तो दूसरी जगह पे उसको क्या करना रहता है, सेल करना रहता है। तो वो वेजिटेबल को वो मार्केट तक लाने के लिए जो ये रहता है, रोड कनेक्ट करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। और ये जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है वो किसके अंदर आता है, दैट इज़ अंडर या स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट गिव अ ग्रांट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस रोड। अगर आप लोग को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को डेवलप करना है या फिर कंस्ट्रक्ट करना है तो आपको किसकी परमिशन लेनी है, तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है, फिर ही क्या कर सकते हैं, तो आप लोग डेवलप कर सकते हैं आपका मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। नाम आ जाते हैं उसके डायग्राम पे। इट इज़ अ क्रॉस सेक्शन डायग्राम ऑफ अ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। आप देख सकते हो डायग्राम सेम है, सिर्फ इसमें ये चेंजेस है कि उसका विड्थ अलग है, डायमेंशंस अलग है। कैरेज वे देखो इसका 3.75 मीटर है, रोड वे देखोगे तो 9 मीटर है। बाद में अगर तुम लोग परमानेंट लेंथ भी देखोगे तो 25 से लेके 30 मीटर के बीच में है। वही नेशनल हाईवे तुम लोग देखोगे तो क्या रहता है, उसके डायमेंशन ज़्यादा रहेंगे। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ अ अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। द रोड हैविंग अ लोअर स्पेसिफिकेशन सर्विस एरिया ऑफ द प्रोडक्शन मार्केट सेंटर रेलवे स्टेशन और अ ब्लॉक डेवलपमेंट्स आर नोन एज अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। अभी अदर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या करता है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को कनेक्ट करता है स्मॉल जो एरियाज़ है, जैसे कि रेलवे स्टेशन को आप लोग अप्रोच कर रहे हो या फिर कोई भाजी मार्केट के सेंटर को तुम लोग अप्रोच कर रहे हो, तो वहाँ पे ऑब्वियसली मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करेगा, उसको भी क्या चाहिए, स्मॉल रोड चाहिए। तो उसको जो स्मॉल रोड प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ अ अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। तो द रोड शुड हैव अ सिंगल लेन ऑफ स्टेबलाइज सॉइल ग्रेवल और अ वाटर बॉर्न मैकाडम सरफेस। ये सब सरफेस का नाम है, जैसे कि स्टेबलाइज सॉइल होना चाहिए या फिर ग्रेवल का बना हुआ चाहिए या फिर वाटर बॉर्न मैकाडम का बनना चाहिए। ठीक है, ये सब अगर मटेरियल से बना हुआ रहेगा तो फिर भी अदर डिस्ट्रिक्ट रोड चलेगा। अभी उसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम देख सकते हो आप लोग, कैरेज वे सेम है अब मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की तरह, लेकिन यहाँ पे तुम लोग देखोगे तो रोड वे डिफ़र होता है। अगर सिंगल लेन का प्रोवाइड करे तो 3.7 मीटर का होना चाहिए, अगर वो डबल है
तो कितना होना चाहिए, 9 मीटर का हम लोग को प्रोवाइड करना है। उसका जो परमानेंट विड्थ है वो भी कितना है, 12 से लेके 18 मीटर तक ही है। आप देख सकते हो बाकी सब सेम है, सिर्फ उसका विड्थ या फिर डायमेंशन से अलग है। द लास्ट रोड इज़ योर विलेज रोड। विलेज रोड क्या रहता है, ऑब्वियसली नाम से ही पता चलता है, जो विलेज साइड में जो रोड्स रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विलेज रोड कनेक्टिंग द विलेजेस और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोड आर नोन एज विलेज रोड। अभी विलेज रोड आप लोग गाँव साइड में भी कह रहेंगे, आपके गांव से दूसरे गांव को जो कनेक्ट करने वाला रोड है उसे हम लोग विलेज रोड बोलते हैं, या फिर आपके गांव से जो नेशनल हाईवे को कनेक्ट करेगा उसे हम लोग विलेज रोड बोलते हैं, या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट को जो भी कनेक्ट करेगा तो उसे हम लोग विलेज रोड बोलते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस रोड लाई विद इन लोकल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। अगर वो विलेज के अंदर ही है तो ग्राम पंचायत क्या करता है, वो रोड को डेवलपमेंट करने का काम उनका रहता है। अगर वो दो विलेजेस के बीच में है तो ऑब्वियसली जो भी वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, लोकल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो भी रहेगा वो क्या करता है, उसके अथॉरिटी रहते हैं, वो उन लोग डेवलप करते हैं। उसके क्रॉस सेक्शन डायग्राम्स पे देखते हैं हम लोग। तो जो विड्थ है, कैरेज वे का विड्थ आपको 3.7 मीटर ही रखना है, लेकिन जो रोड वे रहता है वो क्या हो जाता है, उसका विड्थ 7.5 मीटर का ही रहता है। मतलब जो शोल्डर्स वगैरह है उसका विड्थ कम करेंगे, और बाकी का जो भी डायग्राम है दैट इज़ ओवरऑल सेम। सब इसमें जो चेंजेस है दैट इज़ अ परमानेंट लेन विड्थ, वो कितना रहता है, 12 से लेके 13 मीटर तक रहता है। तो जो भी मैंने आज ये वाले पार्ट में सीखा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्ज़ाम में। थैंक यू।